बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 28 जुलाई सन 2024 और दिन है इतवार का। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की जो 4 से 5 मिक्स न्यूज़ है। एडवांस में सॉरी, थोड़ी सी आवाज़ में गड़बड़ आपको सुनाई दे सकती है क्योंकि रूम खाली है और रूम में कुछ जो इको सिस्टम है वो प्रॉपर तौर पर काम नहीं कर रहा है। तो सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है ये CPA यानी हमायत मुस्तहलक के हवाले से, ओमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हवाले से। ये जो 6 महीने गुजरे हैं 2024 के जो पहले 6 महीने हैं, इन 6 महीनों के अंदर अंदर जो हमायत मुस्तहलक के पास जो टोटल शिकायतें दर्ज की गई वो थी जी 8,474 और 476 यानी 8,476 जो शिकायत थी वो दर्ज कराई गई। और इन शिकायतों के बदले में जो है वो 5,35,000 ओमानी रियाल थे जो कस्टमर को वापस किए गए, यानी जो ग्राहक को वापस किए गए। ये महकमा जो है वो दरअसल काम करता है, मिसाल के तौर पर आप कोई ओमान के अंदर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर कोई चीज़ खरीद करते हैं और वो जो भी आपको टाइम टेबल दिया जाता है, वारंटी गारंटी जो भी दी जाती है वो उसको प्रॉपर तौर पर उसे कवर नहीं करता है, तो फिर शिकायत की जाती है CPA के ऑफिस में जाकर। और फिर वो दोनों की सुनवाई करते हैं और जो भी गुनाहगार जो भी यानी उसमें मुलव्वस होता है, जो धोखाधड़ी कर रहा होता है, तो उसको फिर सज़ा दी जाती है, यानी केस जो है वो फॉरवर्ड किया जाता है अदालत में, अगर CPA ऑफिस में जो कुछ भी क्लियर ना हो तो इसी हवाले से ये काफ़ी अच्छा महकमा है ओमान के अंदर। अगर आप ओमान के अंदर कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई भी आपकी शॉप वगैरह है, कोई कारखाना है, तो जो भी आप वादा करें, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करें वो लाजमी उसको पूरा करें। नहीं तो उससे पहले ही बैठकर उसके साथ जो है वो बातचीत मुकम्मल कर लेंगे। ये 2-4 दिन लेट हो सकता है, 1 वीक लेट हो सकता है। तो इस तरह आप और आपका ग्राहक जो है, आपका जो कस्टमर है वो बिल्कुल महफूज रहेंगे और आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा और आपके ग्राहक, आपके कस्टमर को जो है वो भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसके साथ नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है गर्मी के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा है ओमान के टोटल हिस्सों की बात करें, तकरीबन दफ़ार के अलावा की बात कर रहा हूँ। वो चाहे शनाज से लेकर आप चले जाएँ सूर की तरफ, कामल जितना भी एरिया है उसमें दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस दर्जा हरारत जो काफ़ी ज़्यादा है इसमें कमी वाक़या होगी। ओमान के महकमे मौसमियात की तरफ से एक लो प्रेशर बादलों बारिशों का सिस्टम है, उसके हवाले से पेशन गोई की है कि वो 30 जुलाई की शाम से लेकर जो है वो 2 अगस्त बरोज़ जुमा तक, यानी मंगल से जुमा तक जो है ओमान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अफेक्ट कर सकता है। ओमान के मुख्तलिफ़ गवर्नरेट के मुख्तलिफ़ वलायतों में, मुख्तलिफ़ शहरों में वो अफेक्ट कर सकता है। बाकी अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाकी जो दर्जा हरारत है वो उससे थोड़ा सा नीचे आएगा और मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा और खुशगवार सुहाना हो जाएगा। बाकी इसके हवाले से जैसी कोई अपडेट है इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। अपना भी ख्याल रखिएगा और ख़ासकर जो जिन इलाकों में बारिशें हों और वादियों में पानी हो तो वादियों को क्रॉस करने की कोशिश ना कीजिएगा, रिस्क बिल्कुल भी ना लीजिएगा। इसके साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है आज से तकरीबन 6 से 7 घंटे पहले, तकरीबन 8 घंटे पहले रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से जो हैमा और अदम, यानी अदम और हैमा रोड जो यूज़ करते हैं उनके लिए सेफ्टी गाइडलाइन जो है वो जारी की गई थी। बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो सकती है, हवा के साथ जो हवा के अंदर धूल और मट्टी वगैरह शामिल हो सकती है, रोड के ऊपर भी जमा हो सकती है। तो आपने लाजमी आपने ख्याल करना है, वो चाहे आज हो, वो चाहे कल हो, वो चाहे आने वाले दिनों में हो, क्योंकि खुला इलाका है और हवा तेज़ चलेगी तो रोड के ऊपर जो है वो रेत जमा हो सकती है या फिर हवा में हो सकती है रेत। तो जो दूर तक देखने की ताकत है वो भी कम हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहिए, एहतियात से ड्राइविंग कीजिए। इसके साथ नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है नॉर्थल बातना म्यूनसिपालिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यानी एक रिपोर्ट उनकी तरफ से दी गई है कि जो तूफ़ान यानी शाहीन तूफ़ान की वजह से जो ख़ासकर जो वलायत सहम और वलायत खबूरा के इलाकों में नुकसान हुआ था उसमें उसको मेंटेनेंस में जो है वो थोड़ी सी डिले हो रही है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसको सही करने का, ख़ासकर फ्लज की बात करें जो पानी का सिस्टम है, तो उसमें उसने तौसीह के लिए जो है
वो एप्लीकेशन जमा करवाई थी। तो बाकी कुछ इलाके हैं जो सहम और खबूरा के अगर अंदर की तरफ जाएं तो थोड़े बहुत जो है अब भी आपको थोड़े से ख़राब जो नज़र आएंगे, जो शहीन तूफ़ान की वजह से हो सके थे। इसके साथ नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी दोफार गवर्नरेट के हवाले से। दोफार गवर्नरेट मौसम काफ़ी ज़बरदस्त और सुहाना है। अभी तक हमें किसी ने जो है वो सलाला आने के लिए दावत नहीं दी है। आप दावत देकर देखें हम कौन सा वहाँ पर पहुँच जाएंगे सलाला करीब देखने के लिए। बाकी जो भी इस वक्त दोस्त वहाँ पर हैं वो फुल एंजॉय कर रहे हैं, और जो भी जाएंगे वो भी एंजॉय ही करेंगे सलाला करीब 2024 को। और इस साल जो एक्सपेक्टेशन है, यानी जो इस साल अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 1 मिलियन से ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो सलाला खरीफ देखने के लिए जाएंगे। बाकी यदि आज की 4 से 5 में किसी ने उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।